गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। बेटा आप सब कैसे हैं? उम्मीद भी सब लोग ठीक होंगे। बेटा इस समय गर्मी बहुत है, आप सब हमेशा अपना ध्यान रखिएगा। सब लोग पानी बराबर पीते रहिए और गर्मी से बचते रहिए बेटा ना। और इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिएगा ना। अभी देखिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाया है, उसमें आप लोगों के पास फ़ोन कर रहे हैं, जिससे कि क्या होता है बेटा कि आप लोगों से पता चले कि टीचर आप लोगों के लिंक में जुड़ जाएं और आप लोग को जानकारी हो जाए कि कौन सी कॉपी आपकी चल रहा है, कौन सा लेसन चल रहा है, कॉपी आप पूरी कर रहे हैं कि नहीं पूरी कर रहे हैं। और कॉपी अगर पूरी कर दे रहे हैं तो बेटा ला के स्कूल में जमा भी कर दीजिए, जिससे हम लोग आके कॉपी आपकी चेक कर दें। इससे पता चल जाए कि आप क्या लिख रहे हैं, जो हम लोग लिखा रहे हैं वो आप लिख रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना, जैसे स्कूल में होता था तो वैसा हो जाएगा, फिर आप लोग हम लोगों से बात भी कर पाएंगे। ठीक बेटा, तो चलते हैं। कल हम लोग क्या पढ़े थे बेटा? लेसन थर्ड ना, हिंदी सेकंड का वर्ण और मात्राएं पढ़े थे, जिसमें बताए थे ना क धन अ बराबर क कमल, क धन आ बराबर का कार, क धन ई बराबर छोटी किताब, ऐसे पढ़ाए थे पूरा ना। फिर इसमें लिखाए थे कि बताए थे कि मात्रा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताएंगे आपको। तो पहले आप लोग क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। क्या है बेटा इसकी? मात्रा किसे कहते हैं? तो देखिए क्या है, व्यंजनों को जोड़ने के लिए स्वरों के अपने खास चिन्ह होते हैं, जिन्हें हम मात्रा कहते हैं। क्या है बेटा? व्यंजनों को जोड़ने के लिए स्वरों के अपने खास चिन्ह होते हैं, जिन्हें हम मात्रा कहते हैं। फिर वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है स्कूल कॉपी में। जब वर्ण और मात्राएं लेसन डालेंगे, लेसन थर्ड वर्ण और मात्राएं, तो सबसे पहले कल तो केवल पढ़ने के लिए दिए थे ना आप लोगों को, तो उसके बाद फिर डालेंगे क्वेश्चन आंसर। तो ये दोनों क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। आगे आपका क्या है? एक्सरसाइज है बेटा। तो एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो जो एक्सरसाइज को इसमें बुक में कंप्लीट करना है उसको बता देंगे वो बुक में, और जो कॉपी में कंप्लीट करवाना है उसको कॉपी में आप लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ लिखा है स्वरों के खास चिन्ह होते हैं। ये चिन्ह ही क्या होता है बेटा? मात्राएं कहलाती हैं। सबको बताए थे स्वरों के खास चिन्ह होते हैं। व्यंजन अकेला होता है। व्यंजन क्या होता है बेटा? क ख ग घ ना। और स्वर क्या होते हैं? अ आ इ ई। तो व्यंजन क्या होता है? अकेला होता है। जब उसको कौन मिलता है बेटा? स्वर मिलता है, तब वो व्यंजन पूरा होता है। मतलब क्यों स्वर मिलने पे व्यंजन पूरा होता है? क्योंकि स्वर में क्या होती है? मात्राएं होती है। जैसे अगर हम लोग बोलना चाहेंगे किसी का नाम मोहन है, तो हम लोग महन बोल सकते हैं क्या उसको? नहीं। महन बोलने से क्या होगा बेटा? उसका नाम समझ में आएगा सबको कि हम महन को बुला रहे हैं? नहीं। तो उसका नाम जोड़ने के लिए मोहन, तो हमें ओ की मात्रा लगेगी ना। बताइए, म पे कौन सी मात्रा? ओ की लगेगी ना। तो वो जो ओ की मात्रा वो हम कहाँ से पाएंगे? स्वर से। कहाँ से पाएंगे बेटा? स्वर से ना, क्योंकि स्वर में ओ होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे इसीलिए स्वर क्या है? व्यंजन से जुड़ा होता है, उसी से जुड़ के वो मात्राएं में बदल कर तब अपना रूप बदल देता है। तो इसी को क्या कहते हैं? देखिए, व्यंजन में मात्राएं जुड़कर उनका रूप बदल देती हैं। तो इसी में देखिए इसी तरह से बना है आपका क्या? अ आ इ ई उ ऊ री, ए ए ओ औ अंग। तो इसमें क्या है बेटा? अगर हम क से जोड़े तो क में भी अ रहता है। फिर क को आ से जोड़ेंगे तो क्या होगा बेटा? का। छोटी ई से जोड़े तो की, बड़ी ई से जोड़े तो की, ऊ से जोड़े तो छोटा, छोटे ऊ से जोड़े तो कु, बड़े ऊ से जोड़े तो कु, री से जोड़ दिए तो क्री, ए से जोड़े तो के, ए से जोड़े तो कै, ओ से जोड़े तो को, और औ से जोड़े तो बेटा कौ। तो ऐसे सभी व्यंजन के जितने अक्षर वो होते हैं सब, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? स्वर से जोड़ सकते हैं। तो आप देखिए दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। जितने हमारे व्यंजन के अक्षर होते हैं उसको हम किससे? स्वर से जोड़कर क्या करते हैं? स्वर से मात्राएं लेकर व्यंजन का रूप बदल देते हैं। अब यही आपकी एक्सरसाइज है। देखिए क्या है एक्सरसाइज बेटा? दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। क्या है? दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो क्या है? पहला
ट धन अ धन म धन आ, धन ट धन अ धन र धन अ, तो क्या हो गया बेटा टमाटर। क्या हो गया बेटा टमाटर। इसी तरह से त धन ई धन त धन अ धन ल धन ई, तो क्या हो गया तितली। त पे छोटी ई की मात्रा, फिर त, फिर ल पे बड़ी ई की मात्रा, तो क्या हो गया बेटा तितली। इसी तरह से ग धन उ धन ड़ धन ई धन य धन आ, तो क्या हो गया बेटा ये ग पे छोटे ऊ की मात्रा, ड़ पे छोटी ई की मात्रा, य पे आ की मात्रा, तो क्या हो गया गुड़िया। म पे री की मात्रा है बेटा, कौन सी मात्रा है री की, तो ग मृग। ड धना, ये बताया था ना कोई भी व्यंजन अकेला नहीं होता, उसके साथ क्या होता है, अगर कोई मात्रा नहीं है तो क्या जुड़ा होता है बेटा उसके साथ अ जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है बेटा अ। तो ड धन अ धन म धन अ धन र धन उ, तो क्या हो गया बेटा डमरू। ठीक है, इतना मैंने लिखवा दिया। इसको आप कंप्लीट करेंगे और होमवर्क में ये चित्र वाला जो दिया है इसको कॉपी में कंप्लीट करेंगे CW में, और जो ये होमवर्क दिया गया है ये कहाँ कंप्लीट करेंगे आप बुक में कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या दिया है जुराब, तो ऐसे आप बनाएंगे गुलाब। शोर का मात्रा लगा क्या बनाओगे बेटा मोर, चित्र दिया गया है। भालू का आलू, पकौड़ा का हथौड़ा। ठीक बेटा, ओके बाय।